सबरीमाला की लड़ाई आखिर कब खत्म होगी। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होनी है। कोर्ट में अलग अलग 48 पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई हैं। कोर्ट से मांग की गई है कि मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं की एंट्री के फैसले पर दोबारा से विचार करे सुप्रीम कोर्ट। इन पुनर्विचार याचिकाओं को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ की पीठ सुनेगी। तो लगातार सबरीमाला मंदिर पर विरोध बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटा दिया था महिलाओं की एंट्री पर से, लेकिन जो मंदिर प्रशासन है, वहां का जो पुरुष समाज है, वो महिलाओं को अंदर एंट्री नहीं करने दे रहा है। हमारे साथ एक मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ रहा है। मैं आपका तारुफ करा देती हूं। तृप्ति देसाई जी पिटिशनर है सबरीमाला में, वो हमसे जुड़ेंगी। शाइना एनसी बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, वो हमसे जुड़ गई है। सुरेंद्र चौहान जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है कांग्रेस विंग के, वो हमसे जुड़ रहे हैं। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज प्रेसिडेंट हिंदू महासभा है। योगिता भयानक जी विमेन्स राइट एक्टिविस्ट हैं। हम बात कर लेते हैं। हमारे तृप्ति देसाई हमसे कुछ ही देर में जुड़ेंगी। शाइना, आपसे मेरा ये सवाल है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बावजूद महिलाओं को रोका जा रहा है, क्या माना जाए? सरकारों की नाकामी है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, उसके बाद भी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो केरला का जो गवर्नमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को वो मेंटेन नहीं कर पाई। अपने डिवोटीज और अपने जो मूलभूत से वहां रहने वाले हैं डिवोटीज, उनकी भी आवाज उन्होंने नहीं सुनी। तो मैं मानती हूं कि ये आस्था का मुद्दा जरूर है, लेकिन साथ साथ ये देखना है कि किस ढंग से, किस पैमाने पे महिला डिवोटीज जो स्वयं कह रहे हैं कि द सेलिबेसी ऑफ लॉर्ड अयप्पा नीड्स टू मेंटेन। समझ लीजिए, कल एक जैन मुनि ने दीक्षा ली, वहां पुरुष जाके उनके हाथ छू सकते हैं या पैर छू सकते हैं, एक महिला नहीं कर सकती है। हम इसके प्रति कोई सवाल नहीं करते हैं। तो जहां एक तरफ हमारी सरकार बिल्कुल महिलाओं और महिला के सम्मान के साथ खड़ी है, ट्रिपल तलाक हो, सती हो, डाउरी हो, शनि शिग्नापुर हो, फाजिली दरगाह हो, वहां जो लोकल डिवोटीज हैं उनका जहां साथ है तो जरूर, लेकिन यहां सभी स्टेक होल्डर्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। एक परंपरा जो इतने साल पुरानी है, और वहां नहीं कह रहे हैं कि आप कोई अयप्पा टेम्पल पे नहीं जा सकते हो या अयप्पा गॉड्स अन्य टेम्पल्स में नहीं है जहां आप जाके आपकी आस्था जता सकते हैं। लेकिन ये जो एक्टिविज्म वर्सेस सूडो एक्टिविज्म वर्सेस डिवोटीज, मैं मानती हूं कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को सभी पैमाने को देखना चाहिए, सुनना चाहिए और फिर सुना तो है ही है ना। सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। शाइना जी, उनकी नाकामयाबी दिखाई देती है। शाइना जी, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ही फैसला दिया है। अब इस तरीके की पुनर्विचार याचिकाओं का क्या मतलब है? आज सुनिए, और आप ही की सरकार की केंद्रीय मंत्री ने एक बड़ा शर्मनाक बयान दिया था, मैं बयान को दोहराऊंगी नहीं। में भागीदार थे ही नहीं, और बल्कि मैं सिर्फ मेरा संक्षेप में पॉइंट खत्म कर लूं कि जब एक मुद्दे को लेके इतना आक्रोश है जमीनी स्तर पे, हम देखते हैं कि लाखों की तादाद में महिला डिवोटी स्वयं उपस्थित हैं, पुरुष भी उपस्थित हैं, और ये एक आस्था का मुद्दा है, तो सभी पैमाने को सही ढंग से पेश किया जाए। जो रिव्यू पिटिशन में स्वयं स्टेट गवर्नमेंट उपस्थित नहीं थे और एज एन आफ्टर थॉट जब उनको पता चला कि ये सिचुएशन काबू के बाहर गया है, तब हमें एक रूपरेखा रखनी चाहिए। ठीक है शाइना जी, पर शर्मनाक है शाइना जी, अगर महिला और पुरुषों को बराबरी का हक ना मिले जो कि संविधान हमें देता है, तो ये शर्मनाक है। चक्रपाणी जी, आपका रुख करना चाहूंगी, क्या एतराज है अगर महिलाएं मंदिर में प्रवेश कर रही हैं? क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे हैं? नहीं शोभना जी, इस बात को ये समझिए कि ये शर्मनाक, परंपराओं को तोड़ना शर्मनाक होता है। और आप ये समझिए, परंपराएं, सती प्रथा भी तोड़ी गई थी, दहेज प्रथा के भी विरोध किया जाता है। लोगों की सुविधा, चक्रपाणी जी, परंपराएं अगर खराब है, नुकसानदेह है और समाज में बराबरी का हक देने से रोक रही हैं, तो उन्हें बदलना उचित होता है। ऑफेंस को आप मिक्स मत कीजिए। हाँ, एक मिनट रुक जाइए जी, बोलिए चक्रपाणी जी। मैं थोड़ा बोलूं क्या? हाँ बोलिए प्लीज।
देखिए सती प्रथा एक कुप्रथा थी, उसको समाप्त होना था, उसमें अमानवीयता थी, लेकिन यहाँ पे अमानवीयता नहीं है। आप ये देखिए एक पूरा वर्ग जो है इस परंपरा को वहाँ के लोग खुद बनाए रखना चाहते हैं, उसमें आखिर कौन क्यों हस्तक्षेप करना, क्यों और कोई नहीं बनाए। मैं दर्शन करना चाहती हूँ चक्रपाणी जी, हिंदू सनातन धर्म में मैं दर्शन करना चाहती हूँ, कौन बनाए रखना चाहता है? सुनिए बिल्कुल आप जी देखिए ऐसा है, आप इस बात को समझिए कि जो भी नहीं दर्शन करने को कौन मना किया है, लेकिन एक उम्र की पड़ाव है। दूसरी बात ये मतलब 50 साल का होने का इंतजार करना पड़ेगा। अगर जो कोई भी पूजा पाठ करे तो ठीक है, और आप नहीं और भी मंदिर हैं, और मंदिरों में तो प्रतिबंधित बिल्कुल नहीं है, और वहाँ पे जाना है, लेकिन आप ये समझो जानबूझ करके सिर्फ परंपराओं को तोड़ने का एक चक्रपाणी जी, आपको इस प्रथा में कोई नुकसान नजर नहीं आता है? अगर मेरे पास एक बेटी है और एक बेटा है तो मैं बेटे को मंदिर के अंदर ले जाऊं, बेटी को बाहर छोड़ जाऊं? एक माँ होने के नाते या एक पिता होने के नाते क्या माँ बाप ऐसा करते हैं? तो भगवान के भी तो सब बच्चे हैं। मैं हर अपनी पहली बहस में यही मुद्दा उठाती हूँ कि भगवान के लिए क्या महिला क्या पुरुष, सब बच्चे हैं उसके। ये आप पुरुषों के बनाए हुए नियम हैं, ये आपकी बनाई हुई परंपराएं हैं। नहीं भगवान नहीं सुनाइए। देखिए जो भी मर्यादा, जो भी व्यवस्थाएं बनी है वो मनुष्य द्वारा ही बनाई गई है, लेकिन एक व्यवस्था चलने के लिए उसके धर्म का, शास्त्रों का उसे सीख लिया जाता है और उसी अनुसार आदमी धर्म सम्मत मार्ग पे चलता है। अब आप ये देखिए जो भी परंपराएं, प्राचीन परंपराएं हैं जिससे जो एक सर्वसम्मति से स्वीकार्य है, तो हमें लगता है उसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान भी 99% महिलाओं को नहीं स्वीकार्य है चक्रपाणी जी। एक देखिए नहीं ऐसा नहीं है, वहां पे तो महिलाएं आंदोलन कर रही हैं इसके खिलाफ। वो तो हर युग में हुई है, वो हर युग में वैसी महिलाएं हुई हैं, उस पर हमारी कोई बहस नहीं है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है और हमारा संविधान हमें बराबरी का हक देता है, तो परंपराओं के नाम पर आप महिला वर्सेस पुरुष क्यों करने पर उतारू हैं? मेरा सवाल आपसे सीधा। नहीं सवाल इस बात का कि मस्जिदों में महिलाओं को नमाज पढ़ने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आदेश कर देता, और उसमें उनमें क्यों नहीं करता, बुर्का प्रथा क्यों नहीं खत्म करा देता? इसमें हिंदू मुसलमान तो कोई लेना देना नहीं है। अगर मुसलमान महिलाएं जाएंगी सुप्रीम कोर्ट तो वो फैसला देगा? नहीं है लेना देना। मुसलमान औरतें गई नहीं सुप्रीम कोर्ट, हिंदू महिलाएं गई। आप देखो कि जब दीपावली आता है, नहीं शोभना जी, जब होली आता है तो रंग से और पानी का नुकसान होने लगता है। जब कोई भी अब दीपावली आता है तो पटाखे पे प्रतिबंध तो लगी गया। तो सवाल इस बात का कहीं न कहीं हिंदू सनातन धर्म को टारगेट जानबूझ के किया जाता है, उनकी परंपराओं को, उनकी पूजा पद्धति को, और सुधारवादी के नाम पे कि सुधार है, ये कुप्रथा है, इसके नाम पे मुझे योगिता जी को इस चर्चा में शरीक करने जा रहा है, जो गलत है। चक्रपाणी जी, कोई आपका धर्म खतरे में नहीं है, कोई आपके संस्कार, आपकी जो परंपराएं हैं खतरे में नहीं है। दुष्प्रचार मत कीजिए, महिला और पुरुषों को बांटना बंद कीजिए। योगिता जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या माना जाए, क्या सरकारों की नाकामी है या पुरुष समाज है बस उसने जो नियम बनाए हैं उसी पर चलना पड़ेगा, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है? अजीब अराजकता समाज में फैल गई है। मुझे तो सबसे बड़ी हैरानी और मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य ये हो रहा है कि जो सरकारें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए, क्योंकि या तो वो अराजकता फैला रहे हैं या तो वो डिजर्व ही नहीं करते हैं रहना। शायना जी रिप्रेजेंट करती है बीजेपी को, खुद ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वर्डिक्ट करिए। मैं इनकी समझ सकती हूँ स्थिति, क्योंकि अपने अमित शाह जी के अगेंस्ट नहीं जा सकती, हालांकि चाहे जितना भी ये फील कर ले कि जाना चाहिए महिलाओं को, बोल नहीं पाएंगी बेचारी। वो बिल्कुल वो है, मतलब क्या कह सकते हैं, उनके पास है नहीं उतना जिगर नहीं है बोलने का कि मैं ये गलत है अमित शाह जी ने जो बोला है और बीजेपी का स्टैंड गलत है। आप खुद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हम आप पे यकीन कर सकते हैं कि आप एक अच्छी गवर्नमेंट है जो अपने ही सुप्रीम कोर्ट को बिलीव नहीं करते हैं और उसके अलग जाकर बयान देते हैं? तो मुझे ऐसी सरकारों से डर लगता है, मुझे ऐसे समाज में रहने से डर लगता है। सुन लीजिए, फिर आपके पास लगातार महिलाओं के राइट्स के बारे में बोलती हैं।
लगातार महिलाओं के राइट्स के बारे में मैं सुनती आ रही हूँ, रेप पर हमारी चर्चा होती है, आप हमेशा खड़ी रहती है महिलाओं के लिए, पर इस मुद्दे पर आपकी चुप्पी है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ आपकी पॉलिटिकल बाउंडेशन, आपको भी सीट चाहिए, आपको टिकट चाहिए और चुनाव लड़ने हैं। आगे की बात सुनते हैं। आप ये बता रही हैं कि बिल्कुल गलत बोल रहे हैं बाकी लोग महिलाओं ने क्यों नहीं किया, महिलाएं सोचिए मेरे बारे में, मैं नॉट डिवोटीज, वो प्रोटेस्टर्स हैं मैडम, यू नीड टू डिफरेंशिएट शिलापुर में वो महिला जो वहाँ उपस्थित थे वो डिवोटीज चाहते थे वो एंटर करें। यहाँ योगिता जी हमने आपको सुन लिया। योगिता जी मुझे शाइना जी को रिप्रेजेंट किया जाए। शाइना जी से मुझे सवाल ले लेने दीजिए। योगिता जी मुझे शाइना जी से सवाल ले लेने दीजिए। शाइना जी आप खुद एक महिला है, लोगों को बोलने का बहुत शाइना जी आप खुद एक महिला है, मंदिर या मस्जिद में अगर बेटी या बेटे को लेके साथ साथ जाएंगी तो किसको बाहर छोड़ जाएंगी? सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिएगा मैडम। क्या मैं कल अपनी बेटी को कहूंगी क्या मैं कल अपनी बेटी को कहूंगी कि एक जैन मुनि जिन्होंने दीक्षा लिया है, जहां पुरुष जाके उनके पैर छू सकते हैं, वहां एक महिला भी जाके टच कर सकती है? ये मुद्दा है ऑफ अ सेलिब्रेट गॉड। वो भी और दर्शन करना। शाइना जी नियम बनाइए ना, नहीं करेंगे अय्यप्पा को टच। यहाँ आप खुद एक महिला है, आप ये जानती हैं कि महिलाएं सेंसिबल होती हैं। जिस रजस्वला का हवाला दिया जा रहा है उस समय महिलाएं खुद मंदिर में नहीं जाना चाहते हैं। कोई भी अयप्पा टेम्पल में आप जा सकते हैं। शाइना जी आप दर्शन की इजाजत दीजिए ना, नहीं छुएंगे भगवान को। का मुद्दा है शाइना जी, अगर आप जैन मुनि का उदाहरण दे रही हैं तो नहीं छुएंगे, आप नियम बनाइए, लेकिन आप मंदिर में ही नहीं प्रवेश करने देंगे, ये स्वीकार्य नहीं है। आप नहीं जा सकते हो। केरला में कितने अयप्पा के टेम्पल्स हैं जहां महिला जा सकती है? नहीं, सिर्फ एक सवाल ये नहीं है, किसी का मुद्दा है। सवाल ये नहीं है शाइना जी। हम आगे बढ़ सकते हैं। बार बार कहना सती प्रथा, सती गलत था, क्रिमिनल ऑफेंस था, ये भी संविधान के खिलाफ है। शाइना जी मैं आपको बता दूं कि ये भी संविधान के खिलाफ है। हमारा संविधान महिला और पुरुषों को एक से अधिकार देता है। मंदिर में जाके आप शाइना जी जा सकते हैं। शाइना जी जी महिला पुरुष का मुद्दा नहीं है। बिल्कुल महिला पुरुष का मुद्दा है, ये पुरुषों का बनाया हुआ समाज है। मुझे हैरानी हो रही है आपके इन बातों पर। भगवान को मत आप छूने दीजिए ना, लेकिन दर्शन तो अलाउ कीजिए, मंदिर में तो जाने दीजिए, और कुछ करिए ना करिए कम से कम सुप्रीम कोर्ट को तो मानिए मैडम कि जो ट्रिपल तलाक था, जो शनि शिग्नापुर था, जो हाजी अली दरगाह, ये महिला का सम्मान का मुद्दा जो है, हमने हमेशा इस जंग में भागीदारी इसमें महिलाओं का सम्मान, इसमें क्या क्षति हो रही है महिलाओं के सम्मान नहीं किया जाए। सबरीमाला को लेके जो लाखों की तादाद में जो डिवोटी स्वयं महिला है और वो बोल रहे हैं कि ये परंपरा को तोड़ना नहीं चाहिए। जो आप अयप्पा टेम्पल्स में मतलब जाना आप उन्हें 1% महिलाओं को सुनेंगी लेकिन 99% महिलाओं को नहीं मानेंगी। मैं डिवोटी नहीं हूँ। शाइना जी आप बताने वाली डिवोटी कौन है? योगिता जी, शोभना जी मुझे इनसे सवाल पूछना है। योगिता जी मुझे 1% महिला है। आप सोच रही हैं? ठीक है योगिता जी, शाइना जी और चक्रपाणी जी, मैं लौट रही हूँ पहली बहस में। मुझे यहाँ हेडलाइंस के लिए रुकना पड़ रहा है, हेडलाइंस लेके हम फौरन पहली बहस में तो लौटते हैं। पहली बहस में हमारे साथ शाइना एनसी जी हैं, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज मौजूद है, प्रेसिडेंट है हिंदू महासभा के, योगिता भयाना जी विमेंस राइट एक्टिविस्ट हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, आप जो हमारे साथ शाइना एनसी हैं, उनका कहना है कि महिलाएं खुद इस चीज का विरोध कर रही हैं, तो क्या माना जाए सर कि 1% महिलाओं की सुने या 99% महिलाओं की इच्छाओं का ध्यान रखना चाहिए और सब कुछ छोड़ दीजिए महिला पुरुष, कम से कम संविधान की तो रक्षा कर लीजिए, संविधान की इच्छा की तो आदर दे दीजिए। पहली बात ये कोई आंकड़ा नहीं है कि 99% महिलाएं कह रही हैं कि जाने के लिए और 1% से विरोध कर रही हैं। आप ये देख लो, वहां पे आप देखो तो बहुतायत ही महिलाएं और पुरुष दोनों उस परंपरा को बचाए रखने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि भावना का सम्मान होना चाहिए और अगर जो परंपराएं बनी है उसको तोड़ने और भावनाएं सारी पुरुषों के साथ ही क्यों हैं? कितने लोग जाते हैं? अरे मेरा चक्रपाणी जी सवाल ये है कि भावनाएं सारी पुरुषों के साथ ही क्यों है सर? बात नहीं है। अगर नहीं सुनिए
आप एक महिला देवी की पूजा करते हैं, उसके चरणों को छूते हैं, लेकिन एक महिला को इजाजत नहीं देते हैं। अरे सुनिए ना। हाँ बोलिए। सुनिए, आप सुनिए ना, अगर जो महिला पुरुष की बात होती तो वहां महिलाएं परंपरा बचाने के लिए आंदोलनरत नहीं होती। हाँ। आंदोलन नहीं करती वो महिलाएं, पुरुषों से वो करती, लड़ाई करती। सवाल इस बात का, एक दो लोग और मुट्ठी भर कुछ लोग जानबूझ करके जिद पकड़ करके परंपराओं को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वहां की उस प्राचीन जो परंपरा है, वहां की व्यवस्था को कहीं न कहीं नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं। तो उस बात पे ध्यान रखना चाहिए। हमारी कोई भी परंपरा, सनातन परंपरा जो है पूरी तरह वैज्ञानिक है, कोई अंधविश्वास नहीं है। और दूसरी, बार बार जो पुनर्याचिका में प्रश्न उठा रही है, पुनर्याचिका डालना संवैधानिक अधिकार है। हाँ। कोई भी व्यक्ति डालता है। अब हमारे साथ अगर जो हनन होता है कोई और हमारी कुछ तो परंपराएं तोड़ने के लिए कोर्ट आदेश करता है, दोबारा हम पुनर्याचिका डालना हमारा अधिकार, मौलिक अधिकार बनता है। तो इसलिए हम जाएंगे, डालेंगे और पुनः अरे सर, आप लोग मौलिक अधिकारों के नाम पर, अपनी परंपराओं के नाम पर बांटते रहिए। महिलाओं को हमेशा दूसरे पायदान पर रखिए, उन्हें समान अधिकार मत दीजिए और परंपराओं का हवाला देते रहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। आप इसको भले कहते रहिए, ऐसा कुछ नहीं। सनातन धर्म में स्पष्ट है, यत्र नारेस्तु पूजन्ति रमन्ते तत्र देवता। नारी का सबसे ज्यादा सम्मान हमारे हिंदू सनातन धर्म में है। हम पहले सीता राम बोलते हैं, माता सीता का नाम लेते हैं, फिर भगवान राम का नाम लेते हैं। हाँ। हम राधे कृष्ण बोलते हैं, माँ दुर्गा की भी पूजा करते हैं, माँ सरस्वती की भी पूजा करते हैं, लेकिन एक माँ को जो 50 साल की नहीं हो उसे मंदिर में जाने की इजाजत नहीं देते। 9 देवियों की उपासना की जाती है। आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं चक्रपाणी जी। आप तमाम माँओं की पूजा करते हैं, लेकिन आपके मंदिर में जाने के लिए एक जीती जागती माँ को 50 साल का होने का इंतजार करना चाहिए। योगिता जी हमसे, योगिता जी आप शाइना जी से कुछ सवाल पूछना चाहती थी, पूछिए। अरे शोभना जी, हाँ रुक जाइए चक्रपाणी जी, आऊंगी मैं आपके पास। हाँ बोलिए। शोभना जी, मैं तो सबसे पहले आपको बधाई देना चाहती हूँ शोभना जी, क्योंकि चक्रपाणी जी ने तो आपको 50 साल के ऊपर का पहले ही बता दिया कि आप 50 साल की होंगी तो आप टेंपल में जाएंगी। ये तो भविष्यवाणी कर रही है कि आप 50 साल की इजाजत की जरूरत नहीं है। मुझे अपने सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है, अपने देश के संविधान पर विश्वास है। चक्रपाणी जी जैसे बाबाओं की इजाजत की मुझे जरूरत नहीं है। किस तरह से ये सोच रहे हैं कि हर जी बिल्कुल और ऐसे लीडर्स जो ये सोच रहे हैं कि हाँ अपनी बेटी को मैं समझाऊंगी कि जैन मुनि जी के चरण छूने के लिए भी वेट करना चाहिए, ऐसे लीडर्स से मुझे डर लगता है। मुझे लगता है कि अगर ऐसे लीडर्स को टिकट मिलता और ये लोग राज्यसभा में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, तो मुझे भविष्य पे चिंता है। हमारे हिंदुस्तान की जो महिलाएं ऐसा सोच रही हैं, जो लीडर्स होनी चाहिए, जिनको हम सब देखते हैं कि दे स्पीक समथिंग, वी फॉलो देम, अगर वो ही अपने बच्चों में डिफरेंशिएट करती है। सवाल पूछिए, उदाहरण दे रही है कि वो भी गलत है, हर गलत चीज को गलत बोलिए। अगर आपकी भावनाओं को मैंने आहत किया है तो क्षमा चाहती हूं। सवाल है, मेरा ये नहीं था, मेरा तमाम उन पुरुषों से था जो मंदिर में जाने के लिए रोक रहे हैं और हमें कहते हैं कि 50 साल की हो जाइए तब आपको इजाजत दी जाएगी। ये मेरा जो जवाब था उन पुरुषों को था, आपको मैंने पर्सनली कुछ नहीं कहा। बोलिए शाइना जी। योगिता जी पूछिए सवाल अपना। योगिता जी एक लाइन का सवाल। मुझे ये पूछना है, जब ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट जनादेश दे जाता है, जी जब तो सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक पे सुनाई देता है तो आप उसका आप श्रेय ले जाते हैं और सीना चौड़ा करके आप बोलते हैं कि देखिए हमने ट्रिपल तलाक लिया है। यही सुप्रीम कोर्ट अगर कोई और वर्डिक्ट देता है तो आप कॉन्ट्रेडिक्ट करें। आप सुप्रीम कोर्ट में विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं? एज ए लीडर ऑफ अ पार्टी प्लीज बता दीजिए। ठीक है शाइना जी जवाब दीजिए। सबसे पहले ट्रिपल तलाक को लेके ये याचिका लाखों की तादाद में मुस्लिम महिला ने दर्ज की। उन्होंने कहा कि उनको एक आइटम और ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं देखना चाहिए, उनकी जिंदगी बर्बाद होती है। पुरुष जो एसएमएस या फेसबुक पे तलाक 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 कहते हैं, तो ये मुद्दा प्लीज आप कोरिलेट मत कीजिए सबरीमाला को लेके, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। रही बात सबरीमाला को लेके, हाँ स्वाभाविक रूप से इट्स अ फंडामेंटल राइट कि जो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आप कुछ विपरीत सोचे तो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो रिव्यू पिटिशन जरूर दर्ज करें। जो और पिटिशनर्स हैं वो अपनी बात जरूर कहें और फिर आदरणीय कोर्ट को ये निर्णय लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा है कि आपको कानून अपने हाथ में लेना चाहिए, बल्कि कहा है कि सभी स्टेक होल्डर्स को नजरअंदाज मत कीजिए और जो लाखों की तादाद में आज
जो महिला डिवोटीज वहां उपस्थित हैं वो कोई सूडो फेक एक्टिविस्ट नहीं है जो वहां सिर्फ पहुंच गए हैं एक पॉइंट प्रूव करने के लिए। बहुत सारे लोगों ने वो नहीं है, आप कैसे कह सकती हैं, आप क्या बोल रही हैं? वो सूडो डिवोटीज हैं, आप सूडो पॉलिटिशियंस हैं, आप सूडो पॉलिटिशियन हैं, केरला के गवर्नमेंट सूडो डिवोटीज जो केरला के गवर्नमेंट ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया और अब अचानक से बोल रहे हैं कि नहीं हम जो प्रदेश की सरकार है हमें भागीदार होना चाहिए। आपके पास भी आऊंगी, चिंता में आपके पास आऊंगी चाइना जी को बोलने, आप बोल भी नहीं पाती हैं, ऐसी महिलाओं का शोषण हो रहा है आपकी पार्टी में, टॉपिक आप बोल भी नहीं पाती हैं, मुझे आपको शर्म नहीं लॉ एंड ऑर्डर जहाँ पर आप बोल भी नहीं पाती हैं, एक महिला की अपनी आवाज भी केरल के ये टॉपिक है, ये टॉपिक है आपकी पार्टी में महिलाओं को क्या समान है आपको मालूम है? मेरी पार्टी में जो हम बोल सके इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं। योगिता जी आप बेफिक्र रहिए, महिला का सम्मान का पाठ आप मत सुनाइए क्योंकि आप नहीं तय कर सकते हैं कि हमें सम्मान मिलता है। चाइना जी केंद्रीय मंत्री, चाइना जी आपकी पार्टी की एक केंद्रीय मंत्री, महिला केंद्रीय मंत्री ने ऐसा शर्मनाक बयान दिया कि आप उसका साथ देती हैं? नमस्ते करेंगे। आप ही की सरकार की एक महिला केंद्रीय मंत्री ने ऐसा शर्मनाक बयान दिया जिसको मैं टेलीविजन पे शायद बोलना भी नहीं चाहती हूँ। क्या आप उसको सपोर्ट करती हैं? अगर हम महिलाएं ही महिलाओं के साथ खड़े नहीं होंगे तो कैसे बराबरी का हक मिलेगा? परंपराओं के नाम पर क्या आपको नहीं लगता कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो हम महिलाओं का ये हक बनता है कि हम जाएं और दर्शन करें भगवान अय्यप्पा के? और आप जब केंद्र में मौजूद हैं तो आप भी कहें राज्य सरकारों को कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसको इम्प्लीमेंट कराएं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सरकार की जिम्मेदारी है। शोभना जी बिल्कुल, और यही पाठ हम केरला के गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया, आपको रिव्यू पिटीशन, लेकिन फिर आप पुनर्विचार याचिकाओं का समर्थन क्यों कर रही हैं? कि सभी क्यों आप ये कह रही हैं कि पुनर्विचार याचिकाएं ठीक है? और जो ये याचिका को लेके इतने बड़े सवाल कर रहे हैं तो जल्लीकट्टू को लेके क्या हुआ था आप मुझे बताएं। जो आपको ऐसा लगता है कि हम पालन नहीं कर रहे हैं तो पालन करना हर स्टेक होल्डर की बात सुनाई देती है। मैं शाइना जी आपसे सिर्फ ये चाह रही हूँ कि आप एक महिला हैं, महिलाओं का साथ दें। क्यों आप भागीदार नहीं थे ये रिव्यू पिटीशन में? जो एक महिला बिल कोई भी पार्टी ला नहीं पाई संसद में, आप महिलाएं महिलाओं का तो साथ दीजिए। भगवान के दर्शन का मामला है, बहुत छोटा सा मामला है। जो महिला वहां आंदोलन कर रही है क्या उसको आप नजरअंदाज करेंगे? कितने एक्टिविस्ट, क्या हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज करेंगे? क्या हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज करेंगे? बात आप नजरअंदाज करेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज कर दें। एक्टिविस्ट महिला है और नहीं, आपके ऐसे तो करनी सेना, पद्मावत के खिलाफ करनी सेना आ गई थी विरोध करने के लिए, तो हमें करनी सेना की मान लेनी चाहिए थी। तमाम जो विरोध करने के लिए उतर आते हैं हमें उनकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। आप ये कहना चाह रही हैं? चाइना करना एक बात है, वैसे भी वो इनके पेड एम्प्लॉइज हैं जहाँ जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको वोट बैंक से मतलब है। ठीक है, आप ये समझिए कि एक्टिविस्ट महिला है, हाँ, और जो डिवोटीज हैं वो महिला नहीं है। चक्रपाणी जी चलिए ठीक है शाइना जी, चक्रपाणी जी आपका फिर से रुख करना चाहूंगी। अगर आप पुरुष महिलाओं के हक में सामने आ जाएं और ये कहें कि हमें कोई ऐतराज नहीं है तो ये शायद सारा मामला ही खत्म हो जाए। क्यों परंपराओं का हवाला देकर आप? अच्छा एक बात मुझे ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि क्या बदलाव को आप प्रकृति का नियम मानते हैं या नहीं मानते हैं? बताइए, बदलाव को प्रकृति का नियम मानते हैं? सबसे बड़ी विडंबना है, आप देखो कि महिला पुरुष करके जिस प्रकार से सिर्फ हिंदू और सनातन परंपराओं को छेड़छाड़ किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, 3 तलाक मुस्लिम धर्म में भी खत्म किया गया है। में कितनी बार और भी अय्यप्पा मंदिर में आप लोगों की ये समस्या है कि आप हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख ईसाई में बांट दीजिए मुद्दे को और वो मुद्दा डाइल्यूट कर दीजिए। मुसलमानों का 3 तलाक नहीं खत्म किया गया सुप्रीम कोर्ट ने। आप महिला पुरुष करें तो ठीक है, नहीं कहा कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद का भी नाम नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपका सनातन धर्म खतरे में नहीं है सर। हमें 3 तलाक से सुनिए
हमें 3 तलाक से मतलब नहीं, हमें अपनी हिंदू सनातन परंपराओं से मतलब है। कोई 3 तलाक ले, 10 तलाक ले, उससे मुझे क्या मतलब, उससे क्या फायदा। तो सवाल इस बात, हाँ नहीं, आप महिला और पुरुष ना करिए ना, आप महिला पुरुष कर रही है ना, और सिर्फ हिंदुओं में कर रही है, तो हिंदुओं के लिए कर रही है। आप देखो शनि सिग्नापुर मंदिर में कोर्ट ने आदेश किया, उसको भी मान दिया। कितनी बार आप शनि सिग्नापुर मंदिर किया, कितनी महिलाएं गई बताइए ना। नहीं, तो सवाल इस बात का है कि सिर्फ जहां पे परंपराएं बनी है वहीं पे जानबूझ करके रोड़ा अटकाना, जानबूझ के उसको परंपराओं को नष्ट भ्रष्ट करना, हमें लगता है कहीं ना कहीं ये बिल्कुल हिंदू सनातन के खिलाफ एक साजिश है। अरे सर, धर्म के ठेकेदार तो बस आप लोग हैं। खतरनाक है, ये ठीक बात नहीं है। धर्म के ठेकेदार सिर्फ आप लोग हैं, महाज्ञानी लोग ही हैं इस समाज में। हम महिलाओं को कुछ नहीं आता है सर, ना हम इंजीनियर बन पाएंगे, ना हम डॉक्टर बन पाएंगे, ना हम साइंटिस्ट बन पाएंगे, जो कुछ बन पाएंगे वो आप पुरुष ही बन पाएंगे। चक्रपाणी जी, इतने दिल को आहत मत कीजिए। एक महिला की कोख से ही जन्म लेता है और तक बन गई, राष्ट्रपति बन गई, प्रधानमंत्री बन गई, एक पुरुष का जन्म। अरे वहाँ पे महिला ही विरोध कर रही है। किस महिला की बात कर रही है आप? 1% महिलाओं की क्यों बात कर रहे हैं? आप दे नहीं, आप खुद ही बोल रही है। आप 1% महिलाओं की बात कर रहे हैं, वहाँ की आबादी का आप देख लिया, अधिक नहीं रख रहे हैं। नहीं चक्रपाणी जी, इतना भी ऐसा भी आहत मत कीजिए। आप तो 2-4 महिलाओं की बात कर रही है जो जानबूझ करके, जिसको भगवान से मतलब क्यों नहीं है। शनि मैं चलिए, आप मुझे 2-4 महिलाओं की बात कर रही है। मैं भगवान अयप्पा के दर्शन करना चाहती हूँ, सबरीमाला जाना चाहती हूँ, और 50 साल की नहीं हुई हूँ। तो आप मुझे रोक रहे हैं ना। मेरे साथ इंदिरा तिवारी जी भी, मेरे साथ इंदिरा तिवारी जी भी जुड़ गई हैं। मैं क्यों रोकूंगा? और भी मंदिर है, और भी अयप्पा मंदिर है ना, आप जरूर चलिए। अरे और भी अयप्पा मंदिर, मतलब आप ये निश्चित आप तय करेंगे चक्रपाणी जी कि मुझे यहाँ जाना है या नहीं जाना है। भगवान में भी भेदभाव क्या कर रहे हैं प्रभु आप? इतने ज्ञानी आप हैं, इतने सनातनी कपड़े आप पहने हुए, धर्म की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्यों भेदभाव? चलिए इंदिरा तिवारी जी, आप चक्रपाणी जी को सुन रही हैं और लगातार वो धर्म का हवाला देकर ये कह रहे हैं कि परंपरा है इसलिए महिलाओं को नहीं जाना चाहिए। क्या कहेंगी आप? मेरा शुरू से शोभना जी, और जल्दी, क्योंकि आप चर्चा में देर में जुड़ी हैं और चर्चा खत्म होने का समय आ रहा है, अपना पॉइंट रखें। नहीं, मैं तो शुरू से स्टैंड रहा है कि महिलाओं का प्रवेश वर्जित शास्त्रोक्त है ही नहीं, और परंपरा धर्म नहीं है। परंपरा अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, और जो परंपरा सड़ गल गई हो उसके हमेशा मतलब निषेध के लिए बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया। राजा राम मोहन राय, पंडित मदन मोहन मालवीय इत्यादि ने, स्वामी दयानंद सरस्वती, सभी ने इसका जो भी है। और जो परंपरा सड़ गल गई हो उसके हमेशा मतलब निषेध के लिए बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया। राजा राम मोहन राय, पंडित मदन मोहन मालवीय इत्यादि ने, स्वामी दयानंद सरस्वती, सभी ने इसका जो भी परंपरागत कोई अगर विषाक्त चीजें आती हैं समाज के अंदर, उसका बिल्कुल बलपूर्वक और सत्ता के द्वारा इसका होना चाहिए। दुर्भाग्य यहाँ पर यह है कि यहाँ पर सत्ता दोगली है, केंद्र की सत्ता बिल्कुल दोगली है, जो राजनीति खेल रही है, और उस राजनीति के कड़वे कसैले प्रवाह में पूरा राष्ट्र जो है बहा दिया। इंदिरा जी, मुझे 1 मिनट आपको रोकना पड़ रहा है इस समय। एक बड़ी